आज के एपिसोड में वक्त जज्बात सब कुछ बदल गए क्योंकि पाखी मां नहीं बन सकती। मतलब पूरी जिंदगी मां नहीं बन सकती। कल वो गई थी हॉस्पिटल में जहां पे मालती देवी ने पूछने तो बोला हम बाहर वालों के सामने कुछ नहीं बताएंगे, ये सीन आया था। अब आज अनुपमा जैसे ही घर पहुंची, सब कुछ खत्म करके मतलब वनराज को पहले लेकर आई गाड़ी में, उसको समझा आपने क्यों ऐसा किया, बोला मैं मेरे बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। फिर अनुज को एक फोन आता है जो वनराज और अनुपमा से झूठ बोल के भी कुछ बताता नहीं है। बोला देखो हम उससे गवाही कबूल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसने नॉर्मली कबूल किया है पर वो ज्यादा मुंह नहीं खोल रहा क्योंकि वो वकील उसको आके बोल के गया तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो जितना मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं इतना बेच रहा हूँ, कल हो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ड्यूटी से हट जाऊं और मेरी जगह कोई और आ जाए और मुझे ये प्रूफ मिटाने भी पड़े या वो मिटा देगा आके। इसके लिए मैं प्रूफ के तौर पे आपको भेज रहा हूँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। बोला ठीक है मैं ध्यान तो रखूंगा। अनुपमा ने पूछा, उसने बताया नहीं। फिर घर पहुंचे, वरनाज की हालत ऐसी देख के थोड़ी सी पागल हो गए थे। वरनाज बोला नहीं। फिर काव्य ने बोला ऐसे मत किया करो, मेरा बेबी का क्या होगा। बोला ये मेरा बेबी नहीं है, नहीं है मेरा बेबी, मेरा बेबी समर था, मेरा बच्चा समर था, मेरा समर बच्चा मर गया, मर गया समर मेरा बच्चा, मैं मेरे बच्चे के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मतलब कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करके करते अपने कमरे में चला गया, जिसकी हालत देख के सब लोग घबरा गए थे। फिर अनुपमा अपने घर पे पहुंची जहां पे पाखी रोते उसके गले लगाई। बोला मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, सारे चेकअप करवाए, हम बेबी प्लान कर रहे थे और डॉक्टर ने कहा मम्मी कि मैं मां नहीं बन सकती कभी भी। फिर अनुपमा को रोते हुए गले लगाया, सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर अनुपमा ने समझाया पाखी को मां बनने के लिए जरूरी नहीं है कि मां की कोख से पैदा हो बच्चा। हाँ इस चीज का दुख होगा जरूर कि हमने अपनी कोख से बच्चा नहीं पैदा किया, पर मां बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, जिस बच्चे को तुमने गोद में उठाया अगर उसे देखते ही तुम्हारे मन के अंदर ममता जाग उठी और उस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी भर तुम ममता बरसा सकती हो, तो उसी दिन से तुम मां बन गई। बाकी को समझाया कि तुम अगर बेबी प्लान नहीं कर सकती हो, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो गोद तो ले सकती हो, किसी का भला तो कर ही सकती हो। तो देखते हैं कि पाखी बच्चा गोद तो ले लेगी पर उसके ऊपर भी एक टॉपिक छिड़ेगा कि वो संभालेगी कैसे। और आज के एपिसोड में लिटरली मालती देवी ने जो काम किया मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मालती देवी ने रोमिल को टोका, कहाँ जा रहे हो। बोला मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आपको क्या, आप मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। बोला बनने की कोशिश करूंगी, अगर अनुपमा होती तो भी तुमसे यही सवाल पूछती और तुम्हें उससे जवाब देना पड़ता। देखो अनुपमा जी पूछती वो बात अलग थी, आप किस हक से पूछ रही है। बोला मैं इस घर की बड़ी हूँ, उस हक से पूछ रही हूँ, फिलहाल मैं अनुपमा की जगह मैंने ली है। देखो छोटी को संभालना है, आप संभालो, उसकी जगह लो, क्योंकि आप उसकी दादी भी हो इनडायरेक्टली। अपने बेटे को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि उसकी माँ भी हो इनडायरेक्टली आप। पर मेरी माँ आप नहीं हो, तो मेहरबानी करके ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। और हाँ अनु आंटी की आप केवल एक्सपेंस मतलब बिना, यहाँ अनु आंटी नहीं है जब तब उसके एक्सपेंस में आप उसकी मदद कर सकती हो, उसकी जगह ले सकती हो। अनुपमा कभी नहीं बन सकती, तो उसके लिए अनुपमा बनने की कोशिश मत करना आप प्लीज। बोला ये मेरे बेटे का घर है। बोला तुम्हें इसमें वैसे भी तुम एक गेस्ट हो, तुम्हें शरणागति मिली हुई है मेरे बेटे के घर के अंदर। बोला शरणागति तो बरखा को भी मिली हुई है, मेरे पापा अंकुश को भी मिली हुई है, और अनुपमा की बेटी पाखी को भी मिली हुई है, और उसके पति अधिक को भी मिली हुई है। तो ये हाउस ही शरणागति हाउस है वैसे भी, और आप भी शरणागति ही हो। बोला माँ कभी शरणागति नहीं होती है, माँ माँ होती है। बोला ये तो आपको बहुत जल्दी याद आ गया, देखते हैं जैसे हम हैं वैसे फिलहाल में आप ही हो, इसलिए ज्यादा है ना वो मत करो। मतलब मैं लिटरली ऐसा लग रहा था मालती देवी जानबूझ के अनुपमा की जगह लेना चाहती है। मालती एम, और वो कौन थी इसकी माँ छोटी की, वो भी एम से थी। मतलब ये एम वाली जिंदगी ना अनुपमा की बर्बाद कर देंगे। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि अनुपमा की नाराजगी जो अनुज के थ्रू है वो मालती देवी कम करके अनुज और उसके बीच में दरार खड़ी रहेगी। और मालती देवी हर चीज में सच सुनती है, और ये चीज बरखा ने सुनी और बरखा ने नोटिस किया कि मालती देवी मेरे लिए बोले गलत हो सकती है, और मालती देवी रूल्स इज रूल्स माय फ्रेंड वाली है। मतलब वो अनुपमा की जिंदगी जंड करेगी अगर उसके बेटे की जिंदगी अनुपमा के जैसे जंड हो रही होगी तो।
मतलब ये माँ बेटे के प्यार में अनुपमा और इसके बीच की दुश्मनी देखने में मजा आएगी। मैंने पहले ही बोला था वो होगा, और आज शुरुआत भी हो गई क्योंकि मालती देवी कुछ ज्यादा ही वो कर रही है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। बाकी एंडिंग में वही समर आएगा, बोलेगा आप सबको खुश रखने आप ही रख सकती हो, फिर सब लोग गरबा खेलेंगे और वहां एक फोन बजेगा पुलिस ऑफिसर का, और इससे पहले किंजल और तोशु बातें कर रहे होंगे, बताते फिर वनराज को पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में मत जाना। मतलब वनराज को ऐसा लगा कि तोशु कहीं जा रहा है, बोला पार्टी करनी है घर पे करो, बाहर जाओगे पार्टी करने, वहां पे वो गुंडे घूमते हैं, गोली मार देंगे, तुम भी खो जाओगे, मैंने मेरे बेटे को खो दिया है। मतलब वनराज ने कुछ अलग समझा, वो बातें कुछ अलग कर रहे थे कि यूएस जाने की। अब किंजल बोलती है जल्द से जल्द हमें बताना है क्योंकि बार बार मम्मी का फोन आ रहा है और हमें निकलना है इसी महीने के अंदर, और मतलब मुझे पहले अकेले जाना है, तुम तब तक घर वालों को संभालना। तो किंजल अपने हाथ खड़े करके जा रही है यूएस। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।